जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं ना आपको एक संगत आंटी का सत्संग बताने जा रही हूँ। आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। सत्संग आगे ही आगे है, आपको दिखेगा उन्होंने गुरुपा से क्या मांगा और गुरुपा ने उन्हें क्या दिया। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनना, ते शुक्राना करना और गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिर देना और मंत्र जप करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ हर हर महादेव जरूर लिखना। संगत जी, आंटी का सत्संग सुनने से पहले आंटी ने गुरुपा के चरणों पे अपना शुक्राना किया और मंत्र जाप किया। हम भी पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी की शादी के 6 साल बाद उनके हस्बैंड को बुरी आदतें लग गई थी। आंटी जी बहुत परेशान रहती थी। 2023 जुलाई में आंटी जी गुरुपाक के साथ जुड़ी थी। आंटी जी गुरुपाक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी। उन्होंने गुरुपाक के आगे अरदास करनी शुरू कर दी थी कि आप मेरे हस्बैंड की यानी अंकल जी की ये बुरी आदतें छुड़वा दो। धीरे धीरे उनकी आदतें भी सही होने लगी और घर में सुख शांति आने लग गई। लेकिन संगत जी, उनकी जो देवरानी बाद में आई, उन्होंने आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर क्लेश करना, जिसके कारण घर में लड़ाई रहती और घर का वातावरण बहुत ज़्यादा बेकार हो जाना। आंटी जी परेशान रहने लग गई। आंटी जी ने गुरुपा को कहा कि आप इन चीज़ों को सही कर दो। धीरे धीरे चीज़ें सही भी होने लग गई, लेकिन पूरी तरह से कभी सही नहीं हुई। लेकिन एक बार जब आंटी जी बैठी हुई थी, आंटी जी को मैसेज आया कि तेरे पति के ऊपर, अंकल के ऊपर बहुत बड़ा जादू टोना किया हुआ है। और आंटी जी ने उस टाइम प्रेयर की, अरदास की कि आप बताओ वो किसने किया है। वो कहते, फिर मैसेज आया कि वो जिन्होंने जादू टोना किया है वो तेरे परिवार दा है, ते जोड़ है। आंटी जी परेशान हो गई कि परिवार में तो सास ससुर भी थे। आंटी जी कहती, अगर गुरुजी आप मेरे को आप आंटी जी कहती, गुरुजी मेरे को आप पे बहुत भरोसा है, आप ना हिंट दे दो। तो गुरुजी ने क्या किया, अगले दिन उनकी देवरानी के साथ कुछ ऐसा हो गया। वो आंटी जी हैरान हो गई कि गुरुपा ने उन्हें इशारा दे दिया कि वो सब कुछ जो उनके ऊपर हो रहा था, उनके अंकल के ऊपर हो रहा था, वो उनकी देवरानी कर रही थी। साथ ही साथ वो कर रहे थे जो उनके साथ थे। मतलब संगत जी, गुरुपा ने उनकी हेल्प की, उन्हें हिंट दिया मैसेज के थ्रू। तभी मैं आपको कहती हूँ कि कई बार हमें मैसेजेस, गुरुपा की ब्लेसिंग इतनी सही हो जाती है, हमारी लाइफ को पलट देती है कि हमारी लाइफ अगर गलत डायरेक्शन में भी जा रही होती है ना, कि कुछ गलत होने वाला होता है, तो वहां से वापसी हो जाती है और गुरुपा उस चीज को होने से रोक देते हैं। तभी आप ये सत्संग पूरी तरह से शांति से पढ़ना सबसे पहले ही है और गुरुपा की एक एक ब्लेसिंग को ध्यान से पढ़ना, और आपको पता चलेगा कि आपके मन में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है गुरुपा की ब्लेसिंग पढ़ के। तो शुक्राना।